जय महेश। मैं डॉक्टर विलास लड्ढा, सह संयोजक अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा। आजकल जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है। ऐसे में हम इस महामारी से बचने के लिए अपने आप को इस सिचुएशन में प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें हमारा ख्याल रखना है, इस विषय में हमें पूरी जानकारी देने के लिए मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर कपिल राठी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार, जय महेश। मैं डॉक्टर कपिल राठी अंधेरी मुंबई से आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। इस कोरोना विषय के बारे में या कोविड-19 जो बीमारी इस वक्त जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, इसके बारे में मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। काफ़ी हद तक लोगों के अंदर में इसका भय आतंक फैला हुआ है और काफ़ी हद तक बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के पास में है। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो कोरोना वायरस आया है, इसे हम लोग नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। ये कोई वायरस अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना, काफ़ी सालों से, लगभग 60-70 सालों से ये वायरस हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये वायरस आया है, कोरोना वायरस, जिसे हम नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं या SARS-CoV-2 जिसका इसका टेक्निकल नाम है, ये कुछ हद तक पुराने वायरस से काफ़ी अलग है। ये अपने आप में म्यूटेट हुआ है, उसके वजह से ये काफ़ी हद तक सभी देशों में फैल चुका है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया है। क्योंकि जो पुराने कोरोना वायरस होते थे, उसके अंदर में हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में काफ़ी हद तक इम्यूनिटी उसके द्वारा पैदा हो जाती थी। लेकिन ये नोवेल बोले तो कुछ नया होने की वजह से हम लोग इस बारे में, या हमारा शरीर अभी तक इस वायरस को लेकर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अब इस बारे में काफ़ी लोगों को लगता है कि हमको होगा या किसी पड़ोस को होगा या कैसे होगा या हमारे घर पे कैसा आएगा। तो ये जो है नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जनरली ये वायरस फैलने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोले तो। जब कोई संक्रमित व्यक्ति अगर छींकता है या खांसता है तो उसके नाक या मुंह के द्वारा जो कण आते हैं, जो अपने जो पानी के जो कण निकलते हैं, उसके साथ में ये वायरस बाहर निकलता है। और ये वायरस जनरली 4 से 5 फुट की दूरी तक चल सकता है या उसके उत्तर वहाँ तक वो अपने हवा में रह सकता है। उसके बाद में वो थोड़ा सा भारी होने की वजह से नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है। तो इसी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बोलते हैं, जो मोदी जी ने और पूरे गवर्नमेंट ने जो बताया है कि आप कम से कम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में 6 फुट की दूरी रखिए, वो इसी कारण है कि 6 फुट के अंदर में ये वायरस आगे नहीं बढ़ सकता और वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसकी वजह से ये दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये वायरस अगर आपको होता है तो उसके क्या लक्षण हैं। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि जनरली जैसा नॉर्मल आपका सीजनल फ्लू होता है, जो हम लोग जो कॉमन कोल्ड बोलते हैं या फ्लू का जो बोलते हैं, उसी प्रकार के इसके सिम्टम होते हैं। जनरली अमूमन तौर पे देखा गया है कि तेज बुखार आना, सूखी खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हाथ पैर में बदन में दर्द होना, यही इसके सब सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम या ऐसे आपको अगर कोई लक्षण दिखे गए हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज, अपना चेकअप कराइए। शायद कहीं पर कोरोना का आपको भी कोई असर है तो हम लोग उसकी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी बुखार है उसको कोरोना हो सकता है। लेकिन इस महामारी के समय पे हम कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए सारी गवर्नमेंट, सारी सरकारें या सारे जो गाइडलाइंस है वो यही बोलते हैं कि अगर आपके आसपास में, आपके घर में अगर कोई ऐसा अगर पेशेंट है तो उसे तुरंत डॉक्टर का उसमें जाके जांच कराइए और उसे एक बार का पता कराइए कि कहीं कोरोना है या नहीं है। अगर गलती से अगर आपके आसपास में अगर कहीं पे कोरोना है या घर में किसी को कोरोना हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को उस पेशेंट को तुरंत आसपास के जो भी आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ जाकर उनको दिखा के उसका आगे का इलाज कराना, एक बार कंफर्म कराना है और फिर उसका इलाज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 80% तक लोग इस बीमारी से, जो भी संक्रमित 80% जो लोग हैं, उनको सिंपल सादा सर्दी खांसी बुखार होगा, उनको उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होंगे और वो अपने आप ही लगभग 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। जो बचे हुए 20% जो लोग होते हैं, उसमें से 15% लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। और बचे हुए 5% जो होते हैं वो क्रिटिकली होते हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिनको ICU की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर देखा जाए तो 80% लोगों के अंदर में सादा सर्दी खांसी बुखार आकर आप इससे ठीक हो जाते हो। तो इसके अंदर में ज़्यादा चिंता की उसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये भी ख्याल रखना है कि इस बीमारी को जहाँ तक सब डेटा आया है या जहाँ तक पूरे विश्व में देखा गया है कि जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर का है या जो व्यक्ति को बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोई प्रकार के दमे की बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई लीवर का प्रॉब्लम है या कोई अदर इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी वगैरह पे है, तो इन पेशेंटों के अंदर में बीमारी थोड़ा सा घातक रूप ले सकती है। और ऐसे पेशेंट्स को अगर हो जाता है तो उन्हें तुरंतली एडमिट करके उनको आगे का इलाज किया जाता है। तो ये अपने आप को ख्याल रखना है। तो अपने घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने घर पे जो बड़े लोग हैं या हमारे घर पे भी जो रहते हैं साथ में, तो उनका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये बीमारी बड़ों को थोड़ी सी ज़्यादा घातक होती है, ना कि यंग लोगों को। तो जनरली 20-30 साल तक की उम्र वाले लोगों को सिंपल सर्दी खांसी बुखार होकर ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 60-65 के ऊपर जाती है और आपको बाकी की बीमारी होती है साथ में, तो इस बीमारी का जो है रूप थोड़ा सा ज़्यादा घातक हो जाता है। तो ये इसके जो लक्षण थे। अगर आपको इससे बचना है तो इसके बहुत सिंपल तरीके हैं जो बताए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार ने इसके बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं जो हम लोगों ने करना चाहिए। अभी लॉकडाउन का पीरियड, जैसे आपको पता है 3 मई तक हम सबको घर में रहना है और अपने अपने घर में हम सबकी अपने और अपने परिवार की हिफाजत करना है। तो लॉकडाउन के अंदर में जो नियम आप पाल रहे हो वो तो आप पालेंगे ही। इसके अलावा जो बोला गया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अगर कोई घर का व्यक्ति का कोई काम से बाहर जाता है और अगर कुछ उसको सब्जी लेना है या कुछ उसको कुछ ग्रोसरी या कुछ लेना है, तो उसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। 6 फुट की दूरी बनाए रखें। मास्क हमेशा पहने। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं ज़रूर मास्क पहने, बिना मास्क पहने आप घर से बाहर ना निकले। तीसरा है, जैसा भी आप वापस आते हैं या जैसे भी आप ऊपर जाते हैं या कहीं पर भी आसपास में भी अगर जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ में लेके जाइए। हर 2-2, 3-3 घंटे के अंदर में सैनिटाइजर लगाते रहिए। जैसे घर में वापस आते हैं, आए बराबर वापस से सैनिटाइजर का यूज़ करिए। या सबसे बहुत अच्छा तरीका जो घरगुती है वो सिंपल साबुन के पानी से कम 30 सेकंड तक हाथ धोइए, वो भी आपको काफ़ी फायदा करेगा। जैसे आप वापस आते हैं घर के अंदर में, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने क्या करना चाहिए, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप घर में आते हैं, जो भी आप बाहर से आए हो, जो भी आप कपड़े, आपने जो भी चीज़ें लाए हो, आपकी जो चाबी है, आपका जो पेन है, आपका जो मोबाइल है, उसे आप डिसइंफेक्टेड करिए सैनिटाइजर से। अपने जो आप कपड़े पहन के आए उसे जैसे आप घर में वापस आते हैं गर्म पानी में भिगो के बाद धो के आप सुखाइए और अपने आप को वापस एक अच्छा सा आप नहा धोकर बाहर आके फिर आप कोई भी चीज़ को हाथ लगाइए, जो भी आपके घरगुती जो काम करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमको नियमों का पालन करना है जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, ये जो वायरस है ये कोई लॉकडाउन जो 3 तारीख को खत्म होगा वहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है, ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। अभी हमारे पास में इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। इसकी वैक्सीन आने में कम से कम 1 साल का समय और लगेगा। तो अभी हमको इससे बच के रहना ही इसका एक प्रकार का इलाज है। तो जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम बताए गए हैं, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, सैनिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप पालन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इससे बच के रहेंगे। दूसरी चीज़ें जो देखी गई है इस दौरान के अंदर में कि भाई आप अपने आप को काफ़ी, आपके मेंटल हेल्थ को आप अच्छे से बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दिमागी क्षमता अच्छी है, अगर आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है, तो आप इस वायरस से फाइट करने में, इसे लड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति उसे बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सिंपल है। अपने आप को आपको बस प्रसन्नित रखना, अपने मन को प्रफुल्लित रखना है। रोज़ अच्छी सुबह सूरज की किरणें लीजिए, रोज़ अच्छा खाना खाइए, शाकाहारी खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, पानी जो है बॉईल करके आप पी सकते हैं या सादा अच्छा पानी पीजिए। कोई ठंडी चीज़ ना खाएं। आपके घर में जो भी आपको लगता है कि जो पौष्टिक चीज़ें वो खाइए। बहुत लोग इम्यूनोबूस्टर वगैरह कुछ खाते हैं जहाँ पर विटामिन सी होता है या विटामिन डी होता है, तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है घर में आप फ्रेश फ्रूट का सेवन करिए। आपको अगर लगता है कि आपको कोई काढ़ा या कोई आयुर्वेदिक औषध से भी आपका अगर फायदा होता है, आपको चलती है, तो आप वो भी लीजिए। बोलने का मतलब है कि आपकी प्रतिरोधक शक्ति आप कोई भी हद तक अपने घर पे आप बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी वो चीज़ लेंगे जिसका कोई डेटा नहीं है, जिसका कोई ज्ञान नहीं है। वही चीज़ों का सेवन करें जो आपको पता है या किसी ने आपको, किसी विशिष्ट या किसी विशेषज्ञ ने आपको उसके बारे में बताया है। आयुष मंत्रालय ने काफ़ी हद तक इसकी गाइडलाइन भी आपको सेट करके रखी है, आप उसके
वेबसाइट पे जाकर वो भी देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करना है। हमें जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक हमारे माहेश्वरी समाज जो जिम्मेदार समाज है, जो हमेशा से लोगों को राह दिखाते आया है, इस समाज का गौरव बढ़ाने के लिए हमको ये तय करना है कि कम से कम हम हमारे समाज में हमारे जो परिचित लोग हैं उनके अंदर में ये बीमारी को नहीं आने देंगे और हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी हमें नियम पालना है उसे हम बड़े कठिनाई से नहीं, बहुत ही तत्परता से पालेंगे और उसे हंसते खेलते पालेंगे और इस कोरोना नाम के इस शत्रु के ऊपर हम विजय पाएंगे। अंत में सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भयभीत न होए, पैनिक न होए। इसका इलाज भले ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके घर में आ गया तो आपकी जान ही ले लेगा, लेकिन आप इससे बच सकते हैं, आप इसके साथ में लड़ सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतिए, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखिए, अपने मानसिकता को बढ़ाइए और हम इस कोरोना नाम के शत्रु के ऊपर में विजय पा लेंगे। एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय महेश।